पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन मतलब इट इज द एक्सपल्शन ऑफ फुल्ली formed fetus from uterus after completion of gestation. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन। अब ये कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन कब होता है? ये पीरियड होता है 9 मंथ्स का, या डेज में अगर बोल दे तो 280 डेज का। ओके, एक्चुअली में पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब इसमें नर्वस सिस्टम का भी रोल है और इसमें हार्मोन्स का भी रोल है, इसलिए इसको एंडोक्राइन वर्ड भी मिला है। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले होता क्या है पार्चुरेशन में? सबसे पहले एक फीटल इजेक्शन फैक्टर, एक फैक्टर होता है जिसका नाम है फीटल इजेक्शन फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये कौन बनाता है? इट फॉर्म बाय द फुल्ली फॉर्म फीटस, फुल्ली फॉर्म्ड फीटस और प्लस प्लेसेंटा, ये दोनों इसको बनाते हैं। तो जैसे ही फीटस जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है वो रिलीज करता है फीटल इजेक्शन फैक्टर। ये फीटल इजेक्शन फैक्टर जो है ये कॉज करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये माइल्ड मतलब कि हल्के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है। इसकी वजह से जो रिफ्लक्स डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लक्सेस। ओके, अब उसके बाद ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करना शुरू करता है। तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, उसके जैसे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो है इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है यूटेरस में। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस। ओके, इसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेबर पेन बोलते हैं, जिसको हम लेबर पेन बोलते हैं। अब इसकी वजह से सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है, सर्विक्स डायलेटेड, और सर्विक्स डायलेट होने के कारण क्या होता है? एक्सपल्शन होता है, और एक्सपल्शन बर्थ। तो इस टाइप से आप पार्चुरेशन का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इस टाइप से समझ सकते हैं। अब इसमें एक हमको फेजेस होते हैं इसमें पार्चुरेशन में, इसी प्रोसेस को हम समराइज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे। तो फेजेस जो है पार्चुरेशन के, सबसे पहला फेज जो है वो है डायलेशन फेज। डायलेशन फेज, डायलेशन फेज जो होता है वो डेवलप होता है रिलैक्सिन, एक हार्मोन है ना, उसकी वजह से। और इसमें क्या होता है? सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स इज डायलेटेड, तो डायलेशन फेज। सेकंड जो है एक्सपल्शन फेज। एक्सपल्शन फेज में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीटोसिन का रोल होता है, और साथ में जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है तो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होते हैं। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लेबर पेन बोलते हैं, अभी बताया था मैंने। ओके, लेबर पेन बोलते हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सपल्शन हो रहा है।
ठीक है। इसी फेज में एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कट की जाती है, एम्बिलिकल कॉर्ड कट, ठीक है। और तीसरा जो फेज रहेगा उसको बोलते हैं हम आफ्टर बर्थ। इसमें लॉस ऑफ प्लेसेंटा, तो पूरा का पूरा प्लेसेंटा जो है वो बेबी के बर्थ के बाद बॉडी में से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्सपल्शन फेज है, ये जो एक्सपल्शन है, एक्सपल्शन में एक्चुअली में जैसे ही बेबी का एम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है तो जो रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज है वो जब बेबी मदर के यूटेरस में था तब मदर के एम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू हो रहा था, लेकिन जैसे ही कट किया गया तो पहली बार बेबी जो है अपने लंग्स को एक्सपांड करता है ना, पहली बार अपने लंग्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन लेने का ट्राई करता है। इसीलिए वो जो है पहली बार जैसे ही बर्थ होता है तो वो जैसे ही हम लोग कट करते हैं वैसे ही बेबी जो है रोना शुरू करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लंग एक्सपांशन। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है बेबी का नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब मदर के साथ में उसका कांटेक्ट जो है ख़त्म हो गया है, और इसी टाइम पे फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज हो जाता है। फोरामेन ओवेल अगर क्लोज नहीं हुआ तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल प्रोसेस से ये सब जो है पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे सर्जिकल रिमूवल या सर्जिकल रिमूवल ऑफ फिटस, रिमूवल ऑफ फिटस डॉक्टर्स करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिजेरियन, इसी को हम बोलते हैं सिजेरियन। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको पार्चुरेशन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।